अरे हाँ भाई बैनस्टॉक, क्या हाल चाल है? तुम्हारे बेसबॉल का बाजा तो पहली पारी में ही बज गया। अरे ये तो शुक्र मनाओ तुम्हारे बल्ले से वो 70 रन की पारी आ गई, जिसकी वजह से तुम्हारी टीम का स्कोर 246 तक पहुंच गया, वरना एक समय तो ऐसा हो गया था जैसे 150 से पहले ही निपट जाओगे। अरे रोहित शर्मा भाई, तुम लोगों ने तो दिखा दिया, गोरों के पास अगर बेसबॉल है तो उसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास जायसवाल है। शेर का बच्चा शुरू में तो ऐसा गजब का खेल रहा था, टेस्ट का ही T20 बना दिया था, और वो इनका टॉम हार्टली तो उसको ऐसा भाग गया था, उसके पहले 4 ओवर में ही रनों को 40 के पास पहुंचा दिया था। अरे बबूमा भाई, हमारा जायसवाल हीरा है, हीरा। अरे उसने तो इनकी पारी के दूसरे ही ओवर में 2 छक्के लगा के अपने इरादे साफ कर दिए थे। अरे वो तो हम छक्के के चक्कर में कैच आउट हो गए, इसलिए वो थोड़ा ढीला पड़ गया, वरना आज तो उसने ऐसा हल्ला बोल देना था, अकेले ने ही धागा खोल देना था। लेकिन भाई कुछ भी हो, हमारे गेंदबाजों ने इन गोरों को पहली पारी में 64 ओवर में ही 246 पे निपटा के बिल्कुल अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ये सीरीज 5-0 से क्लीन स्वीप होने वाली है। अरे बबूमा भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो इनका बैनस्टॉक 70 रन की पारी खेल गया तो ये यहाँ तक आ गए, वरना इनको तो 155 पर ही 7वां झटका लग गया था। अरे हमेशा की तरह आज फिर हमारे अश्विन और जड्डू ने अपनी फिरकी को ऐसा घुमाया, इन गोरों को अपनी उंगलियों पर नचाया, लेके दोनों ने 3-3 विकेट इनको 250 से पहले ही निपटाया। वैसे कमी तो कोई बुमराह और अक्षर पटेल ने भी नहीं छोड़ी, दोनों ने लेके 2-2 विकेट इन गोरों की ऐसी कमर तोड़ी। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये 5 दिन का टेस्ट मैच 3 दिन में ही निपट जाएगा। अगर दूसरे दिन भी थोड़ी बहुत देर और टिक गया, हमारा जायसवाल इनको कच्चा चबा जाएगा। अरे रोहित शर्मा भाई, ये तो हमें भी यकीन हो गया, इस पहले टेस्ट मैच में तो हम फंस गए। वैसे भाई मैंने तो कप्तानी पारी खेल के डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश की, लेकिन भाई हमारे किसी और बल्लेबाज ने हमारा साथ ही ना दिया। फिर तुम्हारे उस खूंखार लड़ाके जायसवाल ने हमारे गेंदबाजों को ऐसा आड़े हाथों लिया, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 23 ओवर में ही स्कोर को 119 रन तक पहुँचा दिया। वो तुम्हारा बैल बुद्धि जायसवाल तो 70 गेंद में ही 76 रन ठोक गया, चौके 9 तो 3 छक्के भी उड़ा गया। अरे भाई अब इस मैच में बचा ही क्या है, 119 रन तुमने बना लिए, 127 रन बनाने बाकी है, फिर तो भाई तुम्हारे पास बढ़त ही बढ़त होगी। अरे तुम्हारा विकेट भी एक गिरा है, हमने अपने रिव्यू भी तीनों खो दिए, और भाई उससे भी बड़ी खतरे की बात, तुम्हारा वो जायसवाल भी क्रीज पे खड़ा है। अरे जायसवाल भाई कुछ तो रहम करो, तुम्हारे मेहमान है, क्यों बिल्कुल टांके तोड़ने पर उतारू हो रखे हो। अरे बात सुन ले भाई बैनस्टॉक, हमने तुम्हें 5 मैचों में देना है ठोक। अरे तुमने पता है ये सीरीज हमारे WTC के फाइनल के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए भाई इसको हमने जीतना ही नहीं, बिल्कुल एक तरफा जीतना है। अरे हमारी जिस पारी से तुम कांप गए वो तो हमारे खेल की सिर्फ झांकी है, अभी तो तुमने हमारी आंधी देखी है, तूफान आना तो बाकी है। क्योंकि भाई एक तो हमारे कप्तान साहब आउट हो गए थे, ऊपर से पहले दिन का खेल भी खत्म होने वाला था, इसलिए मैं थोड़ा संभल के खेल रहा था ताकि कोई और विकेट ना गिरे। अब दूसरे दिन देखना, शतक ठोकते ही तुम्हारा कैसे मोर बनाऊंगा। अरे बाकी सबकी तो छोड़िए, मैं अकेला ही काबू नहीं आऊंगा। अरे वाह भाई वाह जायसवाल, टेस्ट मैच में भी तुम्हारी इस टाके तोड़ पारी ने तो बबूमा को भी अपना दीवाना बना लिया। अरे जायसवाल भाई सही बताएं तो तुमने इन गोरों के बेसबॉल क्रिकेट का ही तेल निकाल के रख दिया। अरे तुमने आते ही जो प्रहार किया था, ऐसे लग रहा था जैसे T20 मैच का पावर प्ले चल रहा हो। अरे जिस पिच पर इन गोरों को एक एक गेंद खेलना मुश्किल हो रखा था, उसी पिच पर तुमने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी, ऐसी धूम मचा दी, इनके सभी गेंदबाजों की टांगे कंपा दी। अरे जायसवाल भाई, अगर हमारा बस चले तो हम तुम्हें गोद ले लें और अपनी टीम का हमारी जगह कप्तान बना दें। अरे बबूमा भाई बस करो, हमारे जायसवाल को नजर लगाओगे क्या? अरे एक ये हमारा जायसवाल ही तो है जिसके दम पर हम हर बड़े से बड़ा मैच भी जीत सकते हैं, और उसी को तुम गोद लेने की बात कर रहे हो। अभी तो इसने अपने कैरियर की शुरुआत की है, हमें तो ऐसे लगता है ये आगे चलकर कहीं कोहली को ही ना पछाड़ दे। अरे देखा है कभी टेस्ट मैच में 5 से ऊपर की रन रेट, लेकिन हमारे जायसवाल ने करके दिखाया। हमें तो ऐसा लगता है अगर ये जायसवाल खड़ा रहा तो हमें कल ही पारी घोषित करनी पड़ जाएगी। अरे कहो भैया बैनस्टॉक, क्या हाल चाल है? फिर पहले गए दूसरे दिन भी। मैंने तो पहले ही कहा था भाई मत खेलो इनके घर पे, इनके साथ बड़ा पछताओगे, तुम भी नहीं बख्शे जाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो अपने आप को बड़ा 30 मार्खा समझ रहे थे, नहीं मानी हमारी बात। अब बता दी इनके बल्लेबाजों ने तुम्हारी असली औकात।
अरे बबूमा भाई क्या बताएं, हमें तो कुछ समझ नहीं आए। अरे कल तो इनके गेंदबाजों ने ही हमारी कमर तोड़ दी थी, फिर वो बचा कुचा तेल उस जायसवाल ने निकाल दिया था। आज भाई दिन का खेल शुरू होते ही उस जायसवाल को पहले ही ओवर में निपटाया तो हमारी जान में जान आई, लेकिन बात फिर भी नहीं बन पाई। माना कि इनके जायसवाल और गिल को हमने सस्ते में समेट दिया था, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने तो जारी रखी धुनाई। जब से इस केएल राहुल ने शादी की है तब से ये तो किसी के काबू ही नहीं आ रहा। इस पारी में भी देखो 8 चौके 2 छक्कों के साथ 86 रन ठोक गया। अरे सही बताएं तो भाई एक आफत से पीछा छुड़ाते हैं, दूसरी उससे भी बड़ी आ जाती है। अरे बैन स्टॉक भाई शुक्र मनाओ, वो तो मेरा बाउंड्री लाइन पर कैच हो गया, वरना तुम्हें बताता आज में किस आफत का नाम है केएल राहुल। अरे बड़ी मुश्किल से पटरी पर गाड़ी लौटनी है, वरना इससे पहले हमने बड़े दुख देखे हैं, खूब लोगों की गालियां खाई है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। पिछले कुछ समय से बड़ी मुश्किल से वो फॉर्म आई है, ये तो उसी फॉर्म का नतीजा था। ये केएल राहुल आज फिर 86 रन ठोक गया। हमारा विकेट लेने के बाद इन गोरों ने खुशी तो खूब मनाई, लेकिन फिर आए हमारे जड्डू भैया के सामने इनकी दाल नहीं गल पाई। उसने भी आज बड़ी गजब की पारी दिखाई, देख के उसके खेल का नजारा पूरी इंग्लैंड मुरझाई। अरे देख रहे हो बबूमा भाई, हमारे साथ यही तो लोचा हो रहा है। उस जायसवाल से पीछा छुड़ाते हैं तो ये केएल राहुल आ जाता है, केएल राहुल को निपटाते हैं तो फिर वो जड्डू अंगद बन जाता है। ऐसा अड़ जाता है, छठे नंबर पर आकर ही पारी का टॉप स्कोरर बन जाता है। पहले गेंदबाजी में 3 विकेट ले गया, फिर बल्लेबाजी में चकमा दे गया। ऊपर से हम लोग इनके जायसवाल और रोहित के चक्कर में ही अपने तीनों रिव्यू कल ही गवा चुके थे। बबूमा भाई सही बताएं तो जान बिल्कुल हलक में अटक गई है। तुम तो 1-2 मैच में पीछा छुड़ा गए थे, यहाँ तो 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। लगता है अब तो पूरे 1.5 महीने ऐसे ही ठुकाई होगी। अरे बैन स्टॉक भाई, होने को कौन टाल सकता है, तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही टांके टूटने लिखे थे, ये तो अब टूट के ही रहेंगे। अरे इंडिया वालों ने तुम्हारे गेंदबाजों को बिल्कुल मंदिर का घंटा बना के रख दिया, कोई आओ वही बजा के जा रहा है। अरे पहले इनके जायसवाल और केएल राहुल ने किया जो किया, अब इनके जड्डू और वो अक्षर पटेल ही काबू नहीं आ रहे। देखा नहीं वो अक्षर पटेल का गुस्सा कैसे, आखिरी ओवर में आके तो बिल्कुल चौके छक्कों की झड़ी लगा दी थी और देखते ही देखते टीम इंडिया 400 के पार पहुंचा दी थी। अरे जड्डू भाई, तुम इन गोरों से कौन से जन्म का बदला ले रहे हो, करो कुछ तो रहम, फिर भी तुम्हारे मेहमान है। ऊपर से इन बेचारों से पहली पारी में सिर्फ 246 रन ही बने थे, तुमने 421 बना लिए, अभी भी तुम्हारे हाथ में 3 विकेट है। अरे बबूमा भाई, लगता है तुम जड्डू विधायक को अच्छे से जानते नहीं। अरे ये तो फिर भी टेस्ट मैच है, हमने तो आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी के दम पे चेन्नई को चैंपियन बना दिया था। इस पारी में तो भाई मैंने हर हाल में शतक ठोकना है, अभी तो मैं 81 रन पर ही पहुंचा हूँ। कल देखना तुम, मेरा शतक पूरा होते ही मैं और अक्षर पटेल इन गोरों को कैसे बोल के लेते हैं। ऐसी धोबी पछाड़ लगाएंगे, इनको दिन में तारे दिखाएंगे। जो हमारी दूसरे दिन तक 175 रन की बढ़त हुई है, इसको इतनी बड़ी बना देंगे, इन गोरों को बिल्कुल पारी से हरा देंगे। फिर भाई वो आने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच के उसको हर हाल में जीतना है। पिछली बार तो हम चूक गए थे, इसलिए भाई वहां पहुंचने के लिए हमने ऐसे ही एक तरफा मैच जीतने पड़ेंगे। अरे जड्डू भाई क्यों बात को घुमा रहे हो, WTC के फाइनल में तो अभी बहुत समय पड़ा है, लेकिन तुम लोगों ने हमारी ऐसी रेल बना रखी है जैसे पिछली बार का WTC का फाइनल हमने ही तुम्हें हराया हो। भाई तुम्हारे मेहमान हैं, तुम्हारे घर खेलने आए हैं, कुछ तो रहम करो। अरे बबूमा भाई तुम ही बताओ, अगर इनके ये पुछल्ले बल्लेबाज के रूप में आने वाले गेंदबाज ही ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो ये बेचारा बैन स्टोक कैसे बच पाएगा। देखो इनका वो अक्षर पटेल भी हमारे गेंदबाजों को बिल्कुल कच्चा चबाने पर कैसे उतारू हो रखा था। अरे बैन स्टोक भाई देख लिया, इन लोगों ने तो इस खतरों के खिलाड़ी बबूमा की टीम को ही नहीं छोड़ा था, फिर तुम तो किस खेत की मूली हो। अरे तुम लोग जीतने का सपना तो छोड़ ही दो, हम तो कहते हैं अगर तुम एक आध मैच ड्रा करवा लोगे तुम्हारे लिए वही बड़ी बात होगी, क्योंकि भाई हमें तो बिल्कुल पक्का यकीन हो गया ये रोहित शर्मा की पलटन तुम्हें बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अरे भाई कौन था वो आओ सामने जो कह रहा था इंग्लैंड को पारी की हार से हराएंगे। अरे वाह भाई वाह मेरे भाई ओली पोप, तुम्हारी शतकीय पारी का साफ साफ दिख रहा था इन इंडिया वालों में खौफ। अरे भाई तुमने ये सेंचुरी ही नहीं लगाई बल्कि इंग्लैंड की मैच में वापसी कराई है। अरे भाई एक समय तो जब हमारी आधी टीम ही 163 रन पर सिमट गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे हम पारी से हार जाएंगे, लेकिन फिर तुमने और बैन फोक्स ने मिलकर जो मोर्चा संभाला, अब ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया वालों के काबू ही नहीं आएंगे। भाई हार जीत तो लगी
रहती है तुम्हारी इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत अब हम लड़ने की सोच सकते हैं। अरे बैन स्टॉक कप्तान साहब, अगर पहली पारी की तरह तुम्हारा बल्ला इस पारी में भी चल जाता फिर तो हम इनसे लड़ने की नहीं, इनको ठोक भी देते। कहा हमारा 5वां विकेट 163 पर ही गिर गया था, फिर 6वां विकेट 275 रन पर जाकर गिरा। बैन फॉक्स के आउट होने से पहले हम दोनों ने बड़े महत्वपूर्ण 112 रन जोड़े थे, जिसकी बदौलत हमने इन इंडिया वालों की लीड को भी तोड़ा, इंग्लैंड की अच्छी खासी बढ़त भी बनवाई। लेकिन बैन स्टॉक मेरे भाई, तुम्हारी पारी की कमी रह गई, वरना इस मैच का पासा पलटने में हमने कोई कमी कसर ना छोड़ी। अरे भाई गौरव, क्यों आपस में ही थूक बिलो रहे हो? तुम हार से नहीं बचे, बल्कि हार एक रात के लिए टली है। अरे भाई माना कि सोली पोप ने खूंटा गाड़ के तुम गौरों की लाज बचाई है, थोड़ी बहुत आसुमीद जगाई है, लेकिन ये मत भूलो तुम्हारी टीम हार से नहीं बच पाई है। बस इतना हो सकता है, पहले तुम्हें पारी से हारना था, अब हो सकता है तुम इनका एक आध विकेट ले भी लो। अरे बबूमा की कही बातें कभी गलत साबित नहीं होती, वैसे भी तुम्हारे सोली पोप को किस्मत का बहुत साथ मिल रहा था, इसलिए ये बार बार बच रहा था। लेकिन भाई मैच का नतीजा तो तय हो चुका है, ये रोहित की पलटन तुम्हें बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अरे क्यों भाई रोहित शर्मा, हमने तो सोचा था तुम्हारा वो अक्षर पटेल और जडेजा सुबह आते ही अच्छे खासे चौके छक्के दिखाएंगे, लेकिन वो तो कुछ भी ना कर पाए। अरे 421 से आगे सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए, तुम्हारी पूरी पारी 436 पर ही सिमट गई। अरे बबूमा भाई, सुबह सुबह पता नहीं पिच को क्या हो गया था, गेंद इतनी घूम रही थी, बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आया, जिसके चलते जड्डू हो या अक्षर पटेल कोई कुछ नहीं कर पाया। वरना सोचा तो हमने भी यही था, जड्डू तो अपना शतक ठोकेगा ही, कम अक्षर पटेल भी नहीं रहेगा। वैसे जड्डू को तो वो अंपायर कॉल ही महंगी पड़ गई, जिसके चलते उसे आउट दे दिया। फिर प्रेशर में आके अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट खो दिया, जिसके चलते हम लोग सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए। वैसे तो हमने स्कोर अच्छा खासा बना दिया था, लेकिन ये तो इनका ओली पोप चल गया, इसलिए थोड़ा कम पड़ गया, वरना इन गोरों की तो हर हाल में पारी से हार निश्चित थी। लेकिन बबूमा भाई फिर वही तुम्हारे वाली बात, ये गोरे हार से बचे नहीं है, बस हार इनकी तीसरे दिन की बजाय अब चौथे दिन में हो जाएगी। अरे इंडिया में आके इंडिया को हराना कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है, अगर किस्मत ज्यादा ही रूठ जाए तो वो अलग बात है, जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था, वरना अपने घर में हम किसी को बख्शते नहीं। अरे बस करो भाई बस करो, ऐसे मन में लड्डू फोड़ने से जीत नहीं मिलेगी, जब तक क्रीज पर हमारा ओली पोप खड़ा है, जीत के तुम सपने ही देख सकते हो। देखा नहीं आज कैसे घूम घूम के शॉट मार रहा था, तुम्हारा अकेला ही जीत का भूत उतार रहा था। वो शेर का बच्चा ऐसा छाया, तुम्हारे किसी गेंदबाज के काबू नहीं आया, जिसके बलबूते हमने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 316 रन का स्कोर बनाया। हमारी 126 रन की तो लीड हो गई है, अगर चौथे दिन भी हमारा ये ओली पोप ऐसे ही झटका दिखा गया तो तुम्हें उठाकर पटकने में देर नहीं लगाएंगे। वैसे भी हम गोरे तुम इंडिया वालों की रग रग से वाकिफ हैं, रोहित भाई किसी भरम भुलेखे में मत रहना, मैच का पासा पलटते देर नहीं लगेगी। वैसे भी हमें तो पक्का यकीन है, जिस हिसाब से आज वो तुम्हारे सभी गेंदबाजों को स्वीप शॉट में लपेट रहा था, कल भी ऐसे ही खेलेगा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं झेलेगा, अच्छी खासी लीड बना के देगा। अरे रोहित शर्मा भाई मजाक की बात अलग है, अगर समय रहते तुमने उस खूंखार गोरे का कुछ नहीं किया तो ये ओली पोप का लॉलीपॉप तुम्हें भारी पड़ जाएगा। 148 पे नबाद लौटा है, अगर कल तुमने उसे जल्दी आते ही निपटा दिया तो ठीक है, वरना भाई मुसीबत बढ़ जाएगी। हम नहीं चाहते भाई मैच का पासा पलटे, तुम्हारे साथ कोई खेला हो, इसलिए कल उसे जल्दी ही चलता करने का कोई अच्छा सा प्लान सोच के आना, वरना पड़ जाएगा तुम्हें पछताना। अरे बबूमा भाई कैसी बातें करते हो, आज तो उसको किस्मत का साथ मिलता रहा इसलिए वो बचता रहा, कल उसको नहीं छोड़ेंगे, आते ही निपटा देंगे, मैच को जल्दी ही खत्म करवा देंगे। वैसे हमारे पास भी जायसवाल जैसे धुरंधर है जो बड़े से बड़े मैच का पासा पलटने में देर नहीं लगाते। अरे हाँ भाई बबूमा, क्या हाल चाल है, कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? अरे तुम ही कह रहे थे भाई तुम्हें इंडिया वाले छोड़ेंगे नहीं, पारी की हार से हराएंगे, क्या हुआ भाई, निकल गई हवा, हो गई टाई टाई फिश? अरे बबूमा अगर असली मर्द के बच्चे हो तो इस रोहित शर्मा के साथ हमें दोबारा दिखाई मत दे जाना। अरे वाह भाई वाह रोहित शर्मा, तुम लोगों ने ये मैच ही नहीं हारा, बबूमा की भी नाक कटवा दी। अरे तुम्हारे चक्कर में हमने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी थी, जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन तुम्हारी शर्मनाक हार के बाद कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे। कहाँ तो ऐसा लग रहा था तुम लोग ये मैच तीसरे दिन ही पारी से जीत जाओगे, कहाँ तुमने अब हार के सबको हैरान कर दिया। अरे अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम बबूमा की इज्जत का तो ख्याल कर लेते। अब बताओ कहाँ जाए, किस किस से मुंह छिपाए? अरे इतना बड़ा तो टारगेट भी नहीं था, जिस तरह से तुमने घुटने टेक दिए, सिर्फ 231 रन ही तो बनाने थे, वो अकेला ओली पोप ही तुम्हारी पूरी टीम का पोपट बना गया।
अरे जा भाई जा बबूमा, बड़ा आया था मूर्खों का सरदार, इंडिया वालों का पहरेदार। अरे तुम्हारी तरह इंडिया वालों ने भी लॉलीपॉप को सिर्फ लॉलीपॉप ही समझा था, लेकिन मैंने खेल के 196 रन की खूंखार पारी, मैच का पासा पलटा जो पलटा, सबकी हेंकड़ी भी निकाल दी। माना कि एक समय हमारी टीम पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन एक छोर पर खड़ा ये लॉलीपॉप बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। अरे रोहित शर्मा भाई मार मार के तुम्हारे गेंदबाजों का ऐसा मोर बना दिया था, उनको गेंदबाजी करना ही भुला दिया था। और दूसरी पारी में अपनी टीम के स्कोर को 420 तक पहुंचा दिया था, जिसके दम पर हमने तुम्हें ये जीता जितवाया मैच भी हरा दिया था। अरे रोहित शर्मा भाई ये बबूमा तो था ही छपरी कप्तान, लेकिन इस हार के बाद कम तुम भी ना रहे। अरे हाँ भाई रोहित शर्मा, देख रहे हो तुम लोगों की नाकामी का नतीजा, ये फिरंगी कैसे फड़फड़ा रहे हैं, हम दोनों को एक साथ छपरी बता रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ ये मैच तो तुम लोग अपनी मूर्खता की वजह से हारे हो। भाई जब सभी को पता था ये पिच टुक टुक करने लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी अकल पर पता नहीं कैसे पत्थर पड़ा रहा, तुम सभी लोग अपने ऐसे ही विकेट गवा गए। अरे इस पिच पर तो जिसने बोलना चाहा हल्ला उसी का चल पाया है बल्ला। अरे देखा नहीं पहली पारी में तुम्हारे जायसवाल ने आते ही कैसे हल्ला बोल दिया था, सभी गेंदबाजों का धागा खोल दिया था। फिर ऐसी ही ताबड़तोड़ पारियों की वजह से तुम लोगों ने 400 का आंकड़ा भी पार कर दिया था, लेकिन दूसरी पारी में तुम लोग टुक टुक करने की गलती कर बैठे, जिसकी वजह से तुमने जीता जितवाया मैच गवा दिया। अरे बबूमा भाई क्या बताएं, हमें तो खुद ना कुछ समझ में आए। बल्लेबाजी में तो हमारे सभी लोगों ने ऐसी नाक कटवा दी, बस पूछो ही मत। हमारे तो भाई वो गेंदबाज ही ठीक रह गए जो पिच पे आके थोड़ा बहुत अड़ गए, इन गोरों से लड़ गए। हालांकि वो टीम को हारने से तो नहीं बचा सके, लेकिन हार का अंतर तो कम कर दिया। अब 28 रन से हारे हैं, वरना 100 रन से हारना पड़ता। अरे वाह भाई वाह रोहित शर्मा, हार को बचाने के अच्छे बहाने ढूंढ रहे हो। अरे हार तो हार होती है, चाहे 28 रन से हो चाहे 100 रन से, लेकिन भाई कितना भी जोर लगा लो, इस हार के बाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान भी अपना मन नहीं समझा पाएगा। कहाँ तुम लोग पारी से जीतने के सपने देख रहे थे, कहाँ हमने पलट के बाजी तुम लोगों को मैच ही हरा दिया। और कितना टेढ़ा है इन अंग्रेज गोरों का दिमाग, सबको बता दिया। पहली पारी में तो तुम लोग 400 का आंकड़ा पार कर गए थे, लेकिन दूसरी में तो तुम्हें 202 पर निपटा दिया, तुम्हारे घर में घुसकर ही तुम्हें हार का मजा चखा दिया। अरे मेरे भाई ओली पोप, बल्लेबाजी में तो तुम बन गए थे टॉप, लेकिन गेंदबाजी में हमारे टॉम हार्टली ने पलट दी बाजी। अपने डेब्यू मैच में ही ऐसा दमखम दिखा गया, दूसरी पारी में अकेला ही 7 विकेट चटका गया। और जो अपने आप को समझ रहे थे बड़ा सिकंदर, उनको उनके घर में घुसकर ही धरती में हाथ टिकवा गया। अरे कप्तान साहब बेन स्टोक्स भाई, माना कि मैंने और टॉम हार्टली ने मैच को जितवाया है, बाजी को पलट के दिखाया है, लेकिन भाई इस जीत में तुमने भी बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि तुमने इनके उस जड्डू को रन आउट करके निपटाया है। क्योंकि भाई वो तो पहली पारी में 87 रन बना के इनका टॉप स्कोरर था। अगर वो तुम्हारे डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट नहीं होता, क्या पता ये मैच हमारे हाथ से फिसल भी जाता। अरे सही बताएं तो आखिरी में आके तो उस जड्डू के आउट होते ही मैच का पासा पलटा है। वैसे बेन स्टोक्स भाई, हमने ये मैच ही नहीं जीता, बल्कि घर के शेरों का उनके घर में घुसकर ही घमंड भी तोड़ा है, और इस छुटकू बबूमा को तो कहीं बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है।